सीएम सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में होगी कैबिनेट की बैठक। कई फैसलों पर लगेगी मोहर। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर घोषणा को लेकर अहम बैठक। कर्मचारियों के डीए को लेकर हो सकती है घोषणा। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कब हो सकती है, आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। 23 या 24 जनवरी को बैठक हो सकती है। 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के चलते कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। संभावित है कि समारोह में की जाने वाली घोषणाओं को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। चर्चा है कि पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को डीए जो बकाया है उस पर भी सीएम सुक्खू जरूर कोई न कोई घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसको लेकर वित्त विभाग को सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कर्मचारियों को किस प्रकार से महंगाई भत्ते की किस्त दी जा सकती है, इस पर मंथन किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को कांगड़ा जिले के शीतकालीन प्रवास पर धर्मशाला पहुंचे। साई ग्राउंड के हेलीपैड पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों, कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने धौलाधार फूड स्ट्रीट का शिलान्यास और महिला पुलिस थाना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक आशीष बुटैल, केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, संजय चौहान, धर्मशाला के पूर्व उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी, डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा, धर्मशाला नगर निगम की मेयर नीना शर्मा मौजूद रहे। धर्मशाला पहुंचने पर सीएम ने कहा कि कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम रखे गए हैं। इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन किए जाएंगे। कहा कि कांगड़ा का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। सर, शीतकालीन प्रवास पर धर्मशाला पहुंचे हैं, बहुत स्वागत है धर्मशाला की मीडिया की ओर से भी आपका। किस तरह का ये प्रवास रहने वाला है, क्या कुछ खास इस दौरान रहने वाला है? देखिए, ये शीतकालीन प्रवास तो आप लोगों द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन कांगड़ा का विकास का प्रवास होना चाहिए। हमारा मानना है कि हर क्षेत्र में हम जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और निश्चित तौर पर कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्र है, तो 10-12 दिन जब हम यहाँ रह लेते हैं तो इसको प्रवास का नाम दे दिया है। लेकिन हमारा मानना है कि सभी क्षेत्रों में जहाँ हमने अभी कार्यक्रम रखे हैं वहाँ विकास की गति को, प्रशासनिक गतिविधियों पर को तेज करने के लिए भी इस प्रकार के प्रवास सभी जिलों में भी जरूरी है। सर, करीब 293 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो इस दौरान होने वाले हैं। नहीं, 293 करोड़ का तो एक ही है। 250 करोड़ का तो आपका ढगवार का ही शिलान्यास होने वाला है। 293 करोड़ से कई ज़्यादा के शिलान्यास होने वाले हैं। कल चंद्र कुमार जी की कंस्टिट्यूंसीज में हमारा शिलान्यास होंगे। आज धर्मशाला में 293 करोड़ की बात कर रहे होंगे आप जी। कांगड़ा में तो करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन का होने वाले हैं और निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में हमने कार्य भी किया है। अभी ढगवार में हम मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। आप जानते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद दूध के मूल्य में 32 रुपये से बढ़ाकर गाय का 45 रुपये किया और भैंस का 45 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये किया है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए
जो लोग पशुपालक हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दे रही है और हमने प्राकृतिक खेती में मक्की का मूल्य 30 रुपये किलो और गेहूं का मूल्य 40 रुपये घोषित किया है। तो निश्चित तौर पर सब प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उनकी क्या समस्या है उनको देखने का ये कार्यक्रम है। धन्यवाद। कांगड़ा एयरपोर्ट का काम जो है वह भी आपकी ओर से करीब 300 करोड़ रुपए जो है वो अब तक जारी किया जा चुका है। देखिए, कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन का कार्य चल रहा है। जैसे जैसे धन का प्रावधान होता जाएगा लैंड एक्विजिशन शुरू कर दी। धन्यवाद। 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मोदी सरकार की मंजूरी। वेतन आयोग गठन के बाद क्या बोले नरेंद्र मोदी? सिफारिशों से 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों का होगा लाभ। दिल्ली में भी 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस फैसले से होंगे लाभान्वित। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन भत्ते व पेंशन में वृद्धि करने पर अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत सैन्य बलों में कार्यरत कर्मचारियों समेत 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश में विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की मांग को बढ़ाने पर भी होगा। अभी जिस तरह भारतीय इकोनॉमी मांग की कमी से जूझ रही है, उसे देखते हुए इसका सकारात्मक असर होगा। दिल्ली में भी 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी सैन्य बल शामिल है, जो इस फैसले से फायदे में होंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला अहम साबित हो सकता है। वैष्णव ने बताया कि आज़ादी के बाद से ही एक निश्चित अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। अंतिम बार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से प्रभावी हुई थी। वैसे 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष 2026 में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये फैसला अभी इसलिए किया ताकि उसे सिफारिशें देने और सरकार को उस पर फैसला करने के लिए पर्याप्त समय मिले। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वेतन आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करता है। गौरतलब है कि पहले वेतन आयोग का गठन मई 1946 में किया गया था। मनमोहन सरकार ने गठित किया था पिछला आयोग। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जब वेतन भत्ते आदि में वृद्धि होती है तो उसमें पूरी इकोनॉमी पर सकारात्मक असर होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था और उसकी सिफारिशों को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार ने व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने वेतन व पेंशन में वृद्धि का जो फैसला किया था, उसकी वजह से केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये प्रति माह हो गई थी, जबकि अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई थी। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम सबको उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।